ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुष भक्त थोड़ा सा आगे आ जाए और दीवार के पास थोड़ा जगह दे दें, दर्शन करने के लिए कोई आते हैं तो उधर थोड़ा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च। श्री रूपम साग्र जातम सहगर रघुनाथान्वितं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आज तीसरा दिन है सुंदरकांड का और हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से हनुमान जी भगवान राम की आज्ञा का पालन करने के लिए अन्य वानरों की सहायता से, अपने जो गुरु हैं उनके आशीर्वाद से मिशन के लिए निकल गए हैं। और उनके रास्ते में बहुत सारे अलग अलग तरह के अवरोध आते हैं और उन अवरोधों को वो किस तरह से पार करते हैं। तो कल के प्रवचन में हमने देखा कि सबसे पहले जब हम गुरु की सेवा करते हैं, भगवान के मिशन के लिए निकलते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा पहला अवरोध आता है, हमें सुविधाएं प्राप्त होती है ना। हमें कंफर्ट जोन प्राप्त हो सकता है या हमारे अंदर शिथिलता की भावना आ सकती है। तो जब हमें फैसिलिटी मिलती है, जब हमें कंफर्ट जोन में जाने का अवसर मिलता है, शिथिलता आती है, तो उस समय हमें कैसे कार्य करना है। तो हनुमान जी की सेवा करने के लिए समुद्रदेव स्वयं सेवा करना चाहते थे, मैनाक पर्वत सेवा करना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी ने जो प्रयोजन है वो फिक्स है। प्रयोजन सुविधाओं का उपयोग करना नहीं है, प्रयोजन वस्तुएं प्राप्त करना नहीं है, प्रयोजन क्या है, सीता माता का पता लगाना है। इसीलिए वो केवल उस सुविधाओं को सम्मान देते हैं और आगे निकल जाते हैं। फिर आगे हमने देखा कि जो नाग लोक, सर्प लोक में जो सर्प है, उनकी जो माता है सुरसा, उनको परीक्षा के लिए भेजा कि हनुमान जी में बल के साथ है ना बुद्धिमता है या नहीं है। तो दूसरा ऑब्स्टिकल आया कि जब हम सेवा करते हैं तो आपस में ईगो क्लैश हो जाते हैं और दोनों इस बात पर अड़े होते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम बड़े हैं या सामने वाला छोटा है। तो हनुमान जी ने वहां पर इस चीज को प्रूफ करने का प्रयास नहीं किया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हनुमान जी ने छोटा सा विनम्र स्थिति को लेकर वो जाते हैं सुरसा के मुख में और वापस आ जाते हैं। तो दोनों में से अगर एक भक्त हम्बल विनम्र स्थिति ले लेता है तो वो जो ईगो बैटल का ट्रैप है उससे वो फंसने से बच जाता है। फिर आगे हमने देखा कि अगली जो राक्षसनी थी वो थी सिम्मिका। सिम्मिका का गुण क्या था कि छाया को पकड़कर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पशु पक्षी को पकड़ के नीचे गिरा सकती थी। तो तीसरा ऑब्स्टिकल आता है भक्तों के साथ संबंध बनाने में, वो है एनवियसनेस, एनवी। और जो द्वेष होता है वो बिना मतलब के दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। जिस तरह से जो सिम्मिका है उसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही। तो जो एनवी है वो कभी भी भगवान की सेवा में नहीं लग सकती है। इसीलिए हनुमान जी ने क्या किया, पूरा सिम्मिका को पूरा चीर फाड़ कर दी, उसे
पूरा नष्ट कर दिया, मार दिया। फिर हनुमान जी उतरते हैं सुबेल पर्वत के ऊपर और दूर से वो त्रिकूट पर्वत दिखाई देता है उनको, और त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका, सोने की लंका है, कुबेर की जो राजधानी थी। और हनुमान जी जब वहाँ उतरते हैं इतना बड़ा छलांग लगाने के बाद, इतने समय के बाद, तो उनको बिल्कुल भी कोई थकान नहीं होती है। तो इससे हमने देखा था कि अगर हम प्रॉपर कॉन्शियसनेस में हैं और सेवा अच्छे से कर रहे हैं तो सेवा करने के बाद कम से कम मानसिक रूप से तो थकान नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि अब तो हम ऊब गए, अब तो सेवा करने के बाद एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो हनुमान जी जब आते हैं तो एकदम वो फ्रेश हैं, अब एकदम तैयार हैं लंका में अंदर जाने के लिए। तो जब हम भगवान राम श्री श्री गौर राधा वल्लभ जी की सेवा के लिए सही चेतना में रहते हैं तो कितनी भी अधिक परिश्रम करें उसमें और प्रसन्नता होती है और वो उसमें किसी भी तरह की थकान नहीं होती है। फिर हनुमान जी लंका में निरीक्षण करते हैं, बाहर से अलग अलग गेट देखते हैं और वहाँ पर नॉर्थ गेट होता है, वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पर हनुमान जी विचार करते हैं कि कैसे इंटर किया जाए, दिन के समय किया जाए, रात्रि के समय किया जाए, इसी रूप में किया जाए, छोटे रूप में किया जाए, गेट से किया जाए, दीवार से किया जाए, सीता माता को कैसे ढूंढेंगे, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके अंदर आते हैं। तो इससे हमने देखा कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना हमें चौकन्ना रहना चाहिए, उतना सावधान रहना चाहिए। अगर हम ऐसी सेवा कर रहे हैं जहाँ केवल हम हैं, मैं हूँ और सेवा है, तो वहाँ अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो चल भी जाता है। लेकिन जहाँ हम सेवा कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे भक्तों का भक्त उसमें शामिल हैं, जैसे हनुमान जी विचार करते हैं कि अगर सीता देवी नहीं मिली और मैं वापस जाता हूँ तो भगवान राम लक्ष्मण जी को मैं क्या बताऊंगा, सुग्रीव को क्या बताऊंगा, फिर वो अयोध्या वासियों को क्या बताएंगे, वो माताओं को क्या बताएंगे। तो हनुमान जी के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना अधिक चौकन्ने रहने की आवश्यकता होती है, और जितना समय के साथ जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी उतना सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जितनी बड़ी जिम्मेदारी है वहाँ थोड़ी सी भी त्रुटि होगी उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, और जहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है ना, केवल मैं हूँ और सेवा है, अगर कुछ त्रुटि भी होती है तो वहाँ इतना नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। तो इस तरह से हनुमान जी बहुत चौकन्ने हैं। फिर हनुमान जी नॉर्थ गेट पर पहुंच जाते हैं, बिल्ली का रूप ले लेते हैं, और वहाँ पर राक्षसनी होती है लंकनी। तो लंकनी देखती है कि कौन लंका में प्रवेश कर रहा है ना। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ लंका को। तो लंकनी बोलती है कि नहीं, आप पहले अपनी पहचान बताओ, बिना पहचान बताए, परिचय दिया आप लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हनुमान जी क्या करते हैं, उल्टे हाथ से खींच के चाटा मारते हैं, और लंकिनी बोलती है कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन एक वानर आएगा और तुम उससे हारोगी, है ना, उस दिन समझ लेना कि लंका नष्ट होने वाली। तो लंका के नष्ट होने का समय आ गया। तो हमने उसमें चौथा ऑब्स्टेकल देखा था कि जब हम प्रचार में जाते हैं तो प्रचार करते समय बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, बहुत सारी बाधाएं होती हैं। तो उस समय हमें फियरलेस होना चाहिए, है ना, निर्भय होना चाहिए। तो निर्भय भी होना चाहिए और बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हनुमान जी ने निडरता से, निर्भयता से वो लंकिनी को वहाँ पर सबक सिखाया। फिर हनुमान जी गेट से नहीं जाते, हनुमान जी दीवार से जाते हैं, और लंका में सबसे पहले अपना जो बायां पैर है उसको रखते हैं। तो यहाँ पर जो कमेंटेटर हैं वो बताते हैं कि जो गेस्ट होता है और जो मित्र होता है वो दरवाजे से आता है और घर में सबसे पहले जो दायां पैर है उसको रखता है, लेकिन जो दुश्मन होता है वो दरवाजे से नहीं आता है, वो दीवार लांग के आता है और घर में सबसे पहले वो जो बायां पैर है उसको रखता है। तो इससे हनुमान जी ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि जो भगवान राम से शत्रुता लेगा वो मेरा शत्रु है ना, और एक शत्रु के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, ना कि एक मित्र के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। तो कल तक हमने ये चर्चा कर लिया था, तो आज हम प्रारंभ करते हैं। तो हनुमान जी सभी तरह की जो बाधाएं हैं उसको पार करके लंका में प्रवेश करते हैं। और लंका क्या है, ये कुबेर की राजधानी है ना। और रावण जो है, रावण और कुबेर में क्या संबंध है, एक दूर के
जो भाई हैं उनका संबंध है। तो रावण ने कुबेर के साथ युद्ध करके, है ना, और जो कुबेर की जो पत्नी है उनके साथ गलत व्यवहार किया, और दूसरा जो लंका थी कुबेर की राजधानी उसको चुरा के लेके आया। तो जितना भी यहाँ पर लंका में देखने को मिलेगा वो सब क्या है, वो चोरी का, हाँ, सब चोरी की हुई है ना। कोई उसने कुछ परिश्रम नहीं किया, या फिर ये भगवान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा दिया हुआ नहीं है। तो जब प्रकृति का शोषण करके, चोरी करके किसी सभ्यता को स्थापित किया जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, वो लंका की स्थिति से हम देखेंगे। तो हनुमान जी पूरा लंका में घूमना चालू करते हैं, सभी घरों में जाते हैं, महलों में जाते हैं, टावर में जाते हैं, और जहाँ पर वाद्य नृत्य, है ना, स्थान होते हैं वहाँ पर जाते हैं, चौराहे पे जाते हैं, है ना, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, पार्क में जाते हैं। वो देखते हैं कि जब अलग अलग स्थान से गुजर रहे होते हैं हनुमान जी, तो देखते हैं कि कुछ स्त्रियां बहुत सुंदर मधुर संगीत गा रही हैं, कुछ एथलीट्स हैं वो कुछ अभ्यास कर रहे हैं, कुछ जो पुरोहित हैं वो पुरोहित क्या कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण। लंका में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है ना। और जो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, रावण स्वस्थ रहे, रावण को कुछ क्षति ना पहुंचे, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण वहां पर किया जा रहा है। तो और फिर वो हनुमान जी अलग अलग स्थान से होते हुए शस्त्रागार में पहुंचते हैं, जहां पे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं और विचित्र चेहरा, विचित्र दिखने वाले बहुत सारे अलग असुर हैं। और जो रावण का व्यक्तिगत जो महल है ना, उसको बहुत कड़ा तैनात वहां पर सैनिक खड़े हुए हैं। फिर वो दूर से देखते हैं कि त्रिकूट पर्वत जो है, त्रिकूट पर्वत के जो शिखर है, उस शिखर के ऊपर रावण का क्या है, महल है, जो किससे बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ है, सोने से वो महल बना हुआ है। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि वहां जो रावण के महल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो पहरेदारी बहुत कड़क है। तो हनुमान जी अपने आप को रोक लेते हैं और फिर विचार करते हैं, जब रात्रि का समय आएगा, जब ये पहरेदार असावधान हो जाएंगे या फिर सो गए होंगे, तब मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा। फिर और अलग अलग जगह जाना चालू करते हैं लंका में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उनको सीता देवी दिखना, सीता देवी मिलना, वो ऐसा लगता है कि असंभव जैसा है ना। और हनुमान जी को कुछ समय के लिए थोड़ा सा एक निराशा होता है कि ऑलमोस्ट पूरी लंका देख ली है, केवल रावण के महल को छोड़कर पूरी लंका देख ली, लेकिन सीता देवी कहीं भी मिली नहीं। और उन्होंने सीता देवी को कभी देखा भी नहीं है, केवल जब आकाश मार्ग से रावण ले जाता है, जब वो किष्किंधा क्षेत्र में होते हैं हनुमान जी, तब एक बार बस दूर से देखते हैं, तो स्पष्ट रूप से उनको पता भी नहीं कि सीता देवी है कौन। और उन्होंने पूरा लंका ढूंढ लिया है, लेकिन वहां पर सीता देवी नहीं मिली। फिर एक नई आशा से फिर से वो ढूंढना चालू करते हैं। एक म्यूजियम में पहुंचते हैं। म्यूजियम में बहुत सुंदर सुंदर, है ना, अलग अलग तरह की क्या है, आर्टिकल्स हैं, बहुत सुंदर कॉस्टली आर्टिकल्स हैं जो रावण ने अलग अलग लोगों से चुरा के रखे हैं, है ना। सुंदर घोड़े, हाथी, संपत्ति, रथ और रथी, वो सब वहां पर ऐसे म्यूजियम में रखे हुए हैं। हनुमान जी फिर प्रहस्त, महापार्श, कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत, महोदर, विरूपाक्ष, जाम्बुबली, सबके महल में हनुमान जी ढूंढते हैं। तो सोचिए कितना कठिन वो है, टास्क है, कितना कठिन मिशन है ना। कि किसी को अगर बोला जाए कि जाओ पाकिस्तान जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आओ, पाकिस्तान जाओ और लाहौर में चौराहे पर हरिनाम संकीर्तन करना, तो कितने लोग तैयार होंगे, कितने लोग जाएंगे। कि हम जाते हैं पाकिस्तान में, घुसते हैं
और वहाँ पे लाहौर में जाके हरिनाम संकीर्तन करेंगे। बहुत मुश्किल है। तो ये तो उससे भी टफ है। ये जो हनुमान जी कार्य कर रहे हैं वो उससे बहुत टफ है। जैसे कि रसिया के शुरुआत के भक्तों ने रसिया के अंदर किस तरह से घुस घुस के छुप छुप के अपने आप को बचा कर, है ना, केजीबी के हाथों में नहीं पड़े, ऐसे प्लानिंग करके इस तरह से प्रचार किया। लेकिन वहां तो बहुत सारे भक्तों का समूह था, यहाँ तो हनुमान जी अकेले हैं और इतने बड़े सारे महल में हनुमान जी अकेले घूम रहे हैं। तो ये कोई सुंदरकांड ऐसा नहीं कि हाँ सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लेकिन हनुमान जी कितना बड़ा रिस्क लेकर, कितना बड़ा साहस लेकर हनुमान जी अंदर लंका के अंदर हैं और अलग अलग जगह घूम रहे हैं। अब लंका की और अधिक सुंदरता को वो और देखते जाते हैं और नजदीक से देखते जाते हैं। तो अब 3 प्रलोभन हनुमान जी के सामने आएंगे। एक आएगा कनक, एक आएगी कामनी और तीसरा आएगा शराब और मांस। ये 3 प्रलोभन हनुमान जी को लंका में दिखेंगे। तो उसी तरह से एक साधक के जीवन में ये 3 तरह के प्रलोभन अलग अलग समय पर आते हैं। कभी समृद्धि आती है, कनक आती है, सोना आता है, अलग अलग बहुत बड़ी 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 समृद्धि आती है। कामनी, है ना, स्त्री, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, और तमोगुण का एंजॉयमेंट, शराब, मांस खाना, है ना। तो एक एक करके हनुमान जी इन तीनों से भी गुजरेंगे, तीनों प्रलोभन से गुजरेंगे, लेकिन तीनों प्रलोभन को वो पार कर जाएंगे। तो प्रलोभनों को पार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? आध्यात्मिक बल। अगर आध्यात्मिक बल नहीं है तो प्रलोभन खींच लेगा, प्रलोभन खींच लेगा। जैसे ही कोई प्रलोभन दिया जाएगा या प्रलोभन दिखेगा, और हम यहाँ तो हनुमान जी अकेले हैं और सब कुछ सब देख रहे हैं, पूरी लंका की समृद्धि देख रहे हैं, और जब रावण के महल में जाएंगे तो स्त्रियों को देख रहे हैं, एक एक स्त्री को देख रहे हैं। लेकिन हनुमान जी के मन में बिल्कुल भी प्रलोभन के प्रति क्षण मात्र भी झुकाव नहीं हुआ, क्षण मात्र भी झुकाव नहीं हुआ। तो अभी हनुमान जी जाते हैं, उनकी रावण की बड़ी सेना है वो देखते हैं, पालकियां देखते हैं, जो कबूतर या विशेष तरह के पक्षी हैं उनको देखते हैं, कॉस्टली वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, आभूषण हैं वो देखते हैं, और अच्छे सोने के स्थान हैं, है ना, डाइनिंग हॉल है, और दीवान, बैठने के स्थान, परफ्यूम्स, ड्रिंक्स, अच्छा म्यूजिक, सब कुछ हनुमान जी देखते हुए जा रहे हैं। एवरी परफेक्शन ऑफ आर्ट इज फाउंड हियर। लंका में क्या है? सारा जो आर्ट है, सारा कला है, उसका जो पूर्णता है वो लंका में वहां पर उपस्थित है। फिर हनुमान जी जाते हैं, पुष्पक विमान उनको दिखाई देता है। तो पुष्पक विमान किसका विमान है? वो भी कुबेर का है। तो सब चोरी का सब चल रहा है यहाँ पर, कोई भी कुछ मेहनत का कुछ नहीं है यहाँ पर। वो देखते हैं पुष्पक विमान जो है पूरा सोने का बना हुआ है, उसमें हंस और मोर, अलग अलग पक्षियों की कार्विंग है, और जो कार्विंग की गई है, जिस पर कार्विंग की गई है वो सोना है, डायमंड है, रूबी, सफायर, अलग अलग स्टोन्स हैं जिनके ऊपर कार्विंग की गई है। डायमंड के ऊपर कार्विंग की गई है, किसकी कार्विंग की गई है? हंस की कार्विंग की गई है। तो इस तरह से वो पुष्पक विमान को देखते हैं। पुष्पक विमान पर घोड़े और हाथी बने हुए हैं, स्टोन के, धातु के घोड़े हाथी बने हुए, और फिर महालक्ष्मी भी बनी हुई है पुष्पक विमान के ऊपर। हनुमान जी चलते जाते हैं और फिर देखते हैं कि वहां पर भी सीता देवी नहीं मिलती है। तो रावण ने ब्रह्मा जी से 10,000 वर्षों तक तपस्या किया था गोकर्ण में, और उसके बाद में जो तपस्या से बल प्राप्त हुआ था, तो ये कुबेर की राजधानी और कुबेर का विमान, पुष्पक विमान लेके आ गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतने सारे संपत्ति, सुख सुविधाएं, समृद्धि और इतना ऑपुलेंस देखने के बाद हनुमान जी के मन में तनिक भी विक्षोभ नहीं हुआ, थोड़ा सा भी विचलन नहीं हुआ।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे पता चलता है कि हनुमान जी में जो आध्यात्मिक बल है, जो भगवान राम के प्रति निष्ठा है, तो इसीलिए हमें ये इमिटेट करने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्रचार है, प्रचार करने जा रहे हैं, एक उदाहरण आता है जैसे मछली पकड़ना है ना, मछली पकड़ना है, जाल डाला और जाल में छोटी मछली आई तो जाल से खींच लिया, और जाल में अगर व्हेल मछली आ गई तो व्हेल मछली खींच लेगी वो, है ना। तो इसीलिए अपना आध्यात्मिक क्षमता को समझकर प्रचार के कार्य में जाना है, सेवा के कार्य में जाना है। अगर आध्यात्मिक क्षमता नहीं है, अगर आध्यात्मिक बल नहीं है और वो किसी ऐसी सेवा में चले गए, ऐसे कार्य में चले गए जहां पर ये कनक और कामनी दोनों का बहुत अधिक सुलभता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुत डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं कि जब कुछ वर्षों का प्रचार हुआ तो श्रील प्रभुपाद के जो क्वार्टर्स थे पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, वो क्वार्टर नहीं थे, वो महल जैसे थे, वो एकदम महल। वहाँ सोफे जो हैं, वहाँ का जो टेबल्स हैं, वहाँ के जो रैक्स हैं, वहाँ पे जो फैन लगा हुआ है, वहाँ जो पर्दे लगे हुए, वहाँ पे जो लाइटिंग हुई है, ऐसा लग रहा है कि एक महल है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे महल जैसे क्वार्टर्स में रहने के बाद भी वहाँ की सुविधाओं से कोई भी आसक्त नहीं हुए, या थोड़ा भी ऐसा झुकाव नहीं हुआ कि अभी इन सुविधाओं के मिलने के बाद उसमें ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा धन मिला हुआ है। सबसे बड़ा जो धन है, कृष्ण प्रेम रूपी जो धन है, वो अगर मिला हुआ है तो इस संसार का जो धन है वो तो फीका पड़ जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं मिला है और संसार का धन मिलेगा तो वहां पर फिसलने के 100% चांस। तो हनुमान जी जो सीता राम उनके प्रेम में आप्लावित हैं, उसमें वो पूरे तरह से डूबे हुए हैं। तो इसीलिए जो सोने की लंका है वो उनको कैसी लग रही है? आगे सीता देवी बोलेंगी कि सोने की लंका तो मेरे पैर की जो धूल है उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते इस लंका को। भगवान राम के सामने ये लंका तो पैरों की जो धूल में एक कण है उससे भी तुलना नहीं की जा सकती। तो वो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तभी हो सकता है जब भक्ति में हमें वास्तविक रस प्राप्त हुआ। अगर भक्ति में वास्तविक रस प्राप्त नहीं हुआ है, या भक्ति में वास्तव में कृष्ण प्रेम की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो इधर उधर रस ढूंढना चालू कर देंगे, अलग अलग जगह रस ढूंढेंगे, या अलग अलग धन ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो हनुमान जी में इतना जो स्ट्रॉन्ग, केवल फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या हो रही है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो बल प्राप्त होता है। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद वृंदावन मंदिर में जब कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण होता है तो प्रभुपाद देखते हैं कि निर्माण कार्य बार बार लेट हो रहा है, इसकी ओपनिंग डेट बार बार चेंज हो रही है। तो प्रभुपाद जी निर्णय लेते हैं कि अब वो वृंदावन में ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब वो रहेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। तो प्रभुपाद जी के लिए क्वार्टर्स बनना चालू होते हैं, और वो जब क्वार्टर्स बनते हैं तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है उसी के पास में प्रभुपाद जी रुकते हैं। तो सारे शिष्य बोलते हैं प्रभुपाद यहाँ पानी बहुत है, यहाँ पे धूल बहुत है, आवाज बहुत आ रही। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं इधर ही रहूंगा, इधर से नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रभुपाद अपने आलीशान महलों में भी रह सकते थे, लेकिन प्रभुपाद फिर भुवनेश्वर का मंदिर जो है, शुरुआत की बात होती है, प्रभुपाद एक झोपड़ी में रहते हैं, हैंडपंप से पानी लेते हैं, उससे नहाते हैं सुबह 3-3:30 बजे। कब की बात है ये? 1977, जब इस्कॉन आंदोलन बहुत जगह स्थापित हो चुका है। प्रभुपाद जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, 5000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद एक शब्द बोलेंगे 10 कार खड़ी हो जाएंगी, प्रभुपाद एक शब्द बोलेंगे पूरा महल खड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रभुपाद एक झोपड़ी में रह रहे हैं और वहां पर हैंडपंप से चलाकर उसके जल से स्नान कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो कनक, जो समृद्धि है, पैसा है ना, वो क्या करता है? बहुत अट्रैक्ट करता है।
इसीलिए कली का वास कहाँ है? कली का वास कहाँ है? गोल्ड में है। आता है जब कली पुरुष आता है और परीक्षित महाराज से स्थान मांगता है कि मुझे स्थान दे दीजिए, मुझे रहना है, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं 4 जगह रहो जहाँ नशा हो रहा है, जुआ खेला जा रहा है, अवैध संग हो रहा है ना, मांसाहार खा रहे हैं। तो कली पुरुष जाता है, कली पुरुष बोलता है कहीं है ही नहीं, कहीं पे 4 जगह ही नहीं है, कहाँ रहूं? तो बोलते गोल्ड में रहो। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को गोल्ड स्टैंडर्डाइज कर दिया है ना, कि जहां पर गोल्ड होगा और उस गोल्ड का भगवान की सेवा में उपयोग नहीं होगा, वो गोल्ड पक्का है लड़ाई कराएगा, पक्का है युद्ध कराएगा, है ना। तो इसीलिए फिर आगे हम देखते हैं। अब हनुमान जी के पास में और बड़ा रिस्की कार्य है, ये बहुत ही रिस्की है, इसको तो बिल्कुल भी इमिटेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर अब हनुमान जी रावण का जो महल है, जो मुख्य महल है, उसमें प्रवेश करते हैं। वो 1 योजन लंबा है और आधा योजन चौड़ा है। मतलब जो रावण का महल है वो 12 किलोमीटर लंबा है और 6 किलोमीटर चौड़ा है, इतना बड़ा महल है। वहां जाते हैं तो अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, स्लीपिंग चैम्बर्स बने हुए हैं, और वहां पर अलग अलग रानियां और अलग अलग राजकुमारियां वहां पर विश्राम कर रही। रात्रि का समय है, मध्य रात्रि का समय है, और हनुमान जी ऐसे कक्षों में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहां देखते हैं कि स्टोन, क्रिस्टल, आइवरी, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ऐसे इसका कोई गणना नहीं है कितना है ना। और परफ्यूम्स, फ्लावर्स, कारपेट्स, है ना, रेयर बर्ड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें वहां पर विशेष है ना, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड से जो विशेष चीजें चुराई हैं उसने, रावण ने, वो सब वहां पर लेके आया और उसने अपने जो मुख्य महल है उसमें रखा है। फिर आगे क्या होता है कि हनुमान जी जो प्रवेश करते हैं, जो स्त्रियों के जो कक्ष होते हैं अलग अलग, वहां पर जाते हैं। तो अभी रात्रि का समय है, मध्य रात्रि का समय है, और अलग अलग जो रानियां हैं उनको जो अपहरण करके रावण लेके आया है, तो वो किस अवस्था में है ना। कोई अच्छे से वस्त्र नहीं पहने हैं, कोई पूरे तरह से वस्त्र नहीं पहने हैं, और कोई किसी अवस्था में लेटे हुए हैं, और हनुमान जी सबके चेहरे देख रहे हैं कि ये सीता देवी तो नहीं है, ये सीता देवी तो नहीं है। ऐसे अलग अलग कक्ष में हनुमान जी जा रहे हैं। तो हनुमान जी को बीच में विचार आता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, क्या मुझे यहाँ पर आना चाहिए, क्या मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए? ऐसे थोड़ी देर के लिए उनके मन में ये विचार आता है। तो हनुमान जी विचार वहाँ करते हैं कि रामायण में बताया जाता है कि किसी कार्य के प्रति उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य से डिफाइन होता है कि वो वर्चुअस है या सिंफुल है, वो पवित्र है या पापमय है। उस कार्य के प्रति इंटेंशन क्या है, उस कार्य के प्रति मोटिवेशन क्या है। अगर इंटेंशन सही नहीं है, मोटिवेशन सही नहीं है, तो वही कार्य पापमय बन जाएगा, और इंटेंशन और मोटिवेशन सही है तो वो कार्य पवित्र बन जाएगा। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि ये मैं आया क्यों यहाँ पर, भगवान राम का जो कार्य है उसके लिए आया हूँ, सीता माता का पता लगाने आया हूँ। तो इसीलिए ऐसे स्थान पर आना और ऐसी परिस्थिति से गुजरना, इसमें यहाँ बताया गया है कि उनके हृदय में लेश मात्र भी विक्षोभ नहीं हुआ, है ना, उनके मन में थोड़ा सा भी विचलन नहीं आया, ये सारी स्थिति को देखते हुए, ये सारे दृश्य को देखते हुए, है ना। तो इसीलिए ये भी, इसको भी इमिटेट नहीं कर सकते, ये भी बहुत, है ना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के जीवन में आता है, श्रील प्रभुपाद दिल्ली में थे और दिल्ली में पंडाल प्रोग्राम हो रहा था, और प्रभुपाद जी को बहुत सारे लोग प्रणाम कर रहे थे। एक आए, उन्होंने प्रणाम किया,
दूसरे आए, उन्होंने प्रणाम किया, तीसरे आए, उन्होंने प्रणाम किया। बहुत सारे लोग प्रणाम कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने अपने जो शिष्य हैं पास में खड़े थे, बोलते हैं कि मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो शिष्य बोलते हैं, आप जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, आप इतने महान हैं, आप प्रामाणिक गुरु हैं, आपने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया है, इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, आप इतने महान हैं, इसीलिए आपको प्रणाम कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले, नहीं, इसलिए प्रणाम नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, क्योंकि मैं काम वासना से मुक्त हूं, इसीलिए वो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, इसीलिए वो मुझे सम्मान दे रहे हैं। तो और हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद एक सन्यासी हैं, वो अपने प्रवचन में बता रहे थे कि इसी का जो सुंदरकांड पर प्रवचन था उसमें बता रहे थे कि ये जो कनक और कामनी है, इससे प्रभुपाद घिरे रहते थे। जब अमेरिका जाते थे, यूरोप जाते थे, तो कनक कामनी से ही घिरे रहते थे, है ना। तो जैसे हमने चर्चा किया कि उनके जो मंदिर थे, उनके जो कक्ष थे, उनके लिए सुविधाएं होती थी, वो बहुत उच्च स्तर की सेवाएं होती, है ना। और उनकी जो शिष्याएं थी, उनकी उम्र कितनी थी? 20, 22, 25, 30 साल, इतने उम्र की जो शिष्याएं थी। और हम देखेंगे प्रभुपाद जी के वो फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद वीडियो देखेंगे, तो जहाँ प्रभुपाद जी जा रहे हैं, बहुत सारे शिष्य उनके आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ पर यंग मेल भी हैं और यंग वुमेन भी हैं। और प्रभुपाद, और कभी कभी तो ऐसा है कि प्रभुपाद अपने व्यास आसन में बैठे हैं और जो स्त्रियां बिल्कुल नजदीक, व्यास आसन के बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, सब बहुत सारी स्त्रियां हैं, सब यंग, सब वहाँ प्रभुपाद जी के पास बैठे हैं, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, वो एक तरफ बैठे हुए हैं। तो पूरा प्रभुपाद जी घिरे हुए हैं कनक और कामनी से, लेकिन बिल्कुल भी श्रील प्रभुपाद जी के मन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कितना बड़ा, इसके लिए बहुत अधिक जो गुरु है उनकी बहुत विशेष कृपा चाहिए और आध्यात्मिक बल चाहिए, साधना, बहुत अच्छी साधना होना चाहिए, बहुत अच्छी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो जब क्रिस्टल क्लियर कॉन्शियसनेस होगी तब इसमें ट्रैप नहीं होंगे। और जब क्रिस्टल क्लियर कॉन्शियसनेस नहीं होगी, चेतना में धुंधलापन होगा, तो जैसे ही ये आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, फिसल जाएंगे। और जो फिसले हैं उनकी कोई गणना नहीं है। इतने शुरुआत से लेके ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया था तब से लेके अभी तक इतने लोग फिसले हैं, इतने लोग फिसले हैं, उसकी कोई गणना नहीं है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। कनक और कामनी से आकर्षित होना कोई नया चीज नहीं है। माया ने तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े धुरंधरों को गिरा दिया, ऐसे ऐसे लोगों को गिरा दिया, जो इतने बड़े बड़े महर्षि, इतनी सालों की तपस्या की है, माया ने उनको भी चुटकी भर में ऐसे ही गिरा दिया। इसीलिए कभी भी अग्नि से, पानी से और माया से खेलना नहीं चाहिए। पानी से कभी नहीं खेलना चाहिए, आग से कभी नहीं खेलना चाहिए, और माया देवी से कभी भी खेलना नहीं चाहिए। अगर आग और पानी से खेला और थोड़ी असावधानी हुई तो मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए माया को सस्ते में लिया, माया के साथ खेला तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि सिर के बल गिर सकते हैं। और ऐसा होता है। इसीलिए, और ऐसा कुछ वर्षों में भी हुआ है, पिछले 10-15 वर्षों में भी हुआ है। और फिर न्यूज़पेपर में आता है और धीरे धीरे जो आम पब्लिक होता है उनका विश्वास उठ जाता है कि अरे देखो साधु संत कैसे होते हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं कैसे होती हैं। तो इसीलिए बहुत ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो हनुमान जी में जो गुण है वही श्रील प्रभुपाद जी में गुण है, कोई अंतर नहीं है ना। फिर आगे हनुमान जी चलते जाते हैं, सभी स्त्रियों को देखते हैं, अलग अलग स्थिति में वो विश्राम कर रही हैं, सबको देखते हैं। लेकिन हनुमान जी जब सबको देख रहे हैं तो कहीं भी उनको विश्वास नहीं होता कि ये सीता देवी तो नहीं है, ये सीता देवी नहीं है, ये सीता देवी नहीं है, ये सीता देवी नहीं है। और हनुमान जी चलते जा रहे हैं। फिर पहुंचते हैं रावण के कमरे में, और रावण वहां पर सोया हुआ है अपने बिस्तर पर। वहां देखते हैं रावण की जो बदसूरती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जो रावण है
वो गहरा बड़ा काला बादल की तरह दिखाई दे रहा है। उसकी जो आंखें हैं वो अग्नि की जैसे तेज हैं, है ना। और उसके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं, जैसे लाइटनिंग अमंग डार्क क्लाउड्स, है ना। कि उसने ऐसे मतलब काले वस्त्र पहने हैं और सफेद सफेद कुछ होगा, और गोल्ड पहना है, बहुत सारा गोल्ड है ना। और हनुमान जी रावण के पास में जाते हैं और बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले होते हैं तो दूर हो जाते हैं। बोले पापी के पास तो मैं नहीं जाऊंगा, इस पापी व्यक्ति की छाया भी पड़ना नहीं चाहिए। तो दूर से ही रावण को देखते हैं, पापी व्यक्ति के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और फिर वो जो रावण के जो कंधे हैं उसके ऊपर ऐरावत का चिन्ह है, जो इंद्र के हाथी हैं ऐरावत, उनके दांतों का चिन्ह है। और रावण के जो चेस्ट है उसके ऊपर सुदर्शन चक्र का निशान है ना। तो जिस तरह से जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए गर्व की बात क्या होती है, कितने श्लोक याद किए हैं। तो क्षत्रियों के लिए क्या गर्व की बात होती है, कितना घाव लगे उनको, कहाँ कहाँ घाव लगे हैं। उससे उनका जो साहस है वो उसको प्रदर्शित करते हैं कि इनसे लड़के आया हूँ, इनसे लड़के आया हूँ, इनको हराया है। फिर वहां पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, वीणा है, प्रणव है और डिमडिमा है, ऐसे अलग अलग रखे हुए। तो अभी जो हनुमान जी हैं रावण के जो निजी कक्ष है वहां से निकलते हैं, और पास में एक दूसरा कक्ष होता है, वहां पर एक स्त्री विश्राम कर रही होती है। और उन स्त्री को हनुमान जी देखते हैं तो एक सतोगुण जैसा उनको दिखाई देता है कि बाकी सारी स्त्रियों को देखा उन्होंने, बाकी सारी जो स्त्रियां हैं उनमें जो एक आभा मंडल है, और ये जो स्त्री है ये जहाँ पे विश्राम कर रही है इनमें कुछ विशेषता है ना। और उनके जो शरीर से एक अंग कांति निकल रही है। और तो हनुमान जी ऐसा सोचते हैं कि हो ना हो यही सीता देवी है, और वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि नाचने लगते हैं, अपनी पूंछ को किस करने लगते हैं, और एक जगह से एक दूसरे का छलांग लगाना चालू कर देते हैं कि सीता देवी मिल गई मिल गई मिल गई। फिर उनको विचार आता है एकदम से कि नहीं, ये सीता देवी नहीं हो सकती। तो बोलते क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि सीता देवी भगवान राम से दूर रहकर इतनी शांति से विश्राम नहीं कर सकती। सीता देवी तो ये नहीं हो सकती, भगवान राम से दूर है, और भगवान राम से दूर रहने के कारण इतने शांति से, इतनी गहरी निद्रा में वो कभी विश्राम नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये सीता देवी नहीं है। और बाद में पता चलता है कि ये मंदोदरी है जो यहाँ पर विश्राम कर रही है। तो इस तरह से हनुमान जी अभी रावण का महल का भी इंस्पेक्शन हो गया, निजी कक्ष का भी इंस्पेक्शन हो गया, और रावण के महल से भी बाहर निकलते हैं। अब फिर वो उनको निराशा भी होती है और फिर आशा भी मान लेते हैं कि अभी नहीं, मुझे प्रयास करना है ना, प्रयास करते रहना है। अब क्या होता है, लंका के एक ऐसे क्षेत्र में वो प्रवेश करते हैं जहां पर अलग अलग तरह के मांस रखे हुए हैं, है ना। मोर है उसका मांस है, हिरण का मांस है, पक्षियों का मांस है, सुअर का मांस है, घोड़े का मांस है, मटन है, बीफ है, सब वहां पर रखा हुआ है ना। और तरह तरह के शराब है, वाइन है, और ऐसे जो नशे वाली वस्तुएं हैं वो सब एक जगह रखी हुई है, और सारा मांस वहां पर रखा हुआ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो तामसिक लोग होते हैं, वो तामसिक लोग जो होते हैं वो ऐसे तामसिक सुख से आकर्षित होते हैं कि मांसाहार करना, शराब पीना। तो ये लंका में क्या बहुत कॉमन है। तो लंका में कौन सा आनंद है, रजोगुण और तमोगुण का आनंद है। वहां कौन सा सुख है लंका में, रजोगुण और तमोगुण का सुख है वहां पे। तो रजोगुण का सुख कैसा होता है, शुरू में अमृत की तरह होता है, वास्तव में जहर बन जाता है। और तमोगुण का सुख कैसा होता है, पहले भी जहर होता है और वास्तव में बाद में भी जहर होता है।
लेकिन अयोध्या का जो सुख है, यह भगवान राम जहाँ पंचवटी और दंडकारण्य में रहते हैं, वो क्या है? सतोगुण, और उससे भी ऊपर जो है शुद्ध सतोगुण का सुख। तो ऐसे लोग जो तामसिक और रासिक चीजों से आकर्षित होते हैं, उनको लंका बहुत अच्छी लगेगी। लंका की जो समृद्धि है बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो इससे हम अभी हम समझ सकते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद जी कई बार अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है ये रजोगुण और तमोगुण पे आश्रित, ये पूरी रजोगुण और तमोगुण से बनी हुई है। कई बार प्रश्न आता है, हाँ, जैसे कि वो यज्ञ चक्र के बारे में जब चर्चा करते हैं 3रे अध्याय में भगवत गीता में, तो वहां बताया गया है कि कैसे समृद्धि आती है ना। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कि शास्त्रों के अनुसार जब यज्ञ करते हैं तो प्रकृति सब कुछ प्रदान करना चालू करती है, और जब शास्त्रों के अनुसार यज्ञ नहीं करते हैं तो प्रकृति सब कुछ रोक लेती है। तो प्रश्न उठता है कि अमेरिका में कौन यज्ञ कर रहा है? कोई यज्ञ कर रहा है या अमेरिका में? यहाँ भारत में यज्ञ हो भी रहा है, कुछ कुछ यज्ञ हो रहा है। यूरोप में कौन सा यज्ञ हो रहा है? तो अमेरिका की सिविलाइजेशन इतनी आगे कैसे बढ़ गई है? इतने बड़े बड़े टावर, रोड्स, समृद्धि, शिक्षा, धन, तो वो अमेरिका में कैसे समृद्ध हो गया है? जहां पे कि कोई भी यज्ञ नहीं हो रहा है, भगवान की कोई भी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, वो जो अमेरिका वहां पहुंच गया, यूरोप वहां पहुंच गया। तो वो सब जैसे जो लंका है जो चुराई हुई है और रजोगुण और तमोगुण पे खड़ी है, उसी तरह से ये अमेरिकन और मॉडर्न सिविलाइजेशन है जो चोरी की सभ्यता है ना, चोर और डाकुओं की। आज का प्रभुपाद जी का सुबह का वो था ध्यानामृत कि चोर और उचक्के मिलके वो चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो सभ्यता है लंबे समय तक टिकेगी नहीं, ये सभ्यता क्रैश होगी। क्योंकि इस सभ्यता का आधार क्या है? लोभ, लालच, रजोगुण और तमोगुण। तो कितना भी विकास करता जाए, आगे बढ़ता जाए, जैसे प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि अमेरिका भौतिक प्रगति की पीक पे पहुंच चुका है, शिखर पे पहुंच चुका है। लेकिन शिखर में पहुंचने के बाद वहां के जो युवा हैं, वहां की जो युवा जनरेशन है वो हिप्पी बन रही है। तो जहां पर प्रभुपाद बोलते हैं न्यू क्रॉस ईट्स मोर स्टूल, जो नए कौवे होते हैं वो ज्यादा स्टूल खाते हैं, जो पुराने कौवे होते हैं वो कम स्टूल खाते हैं। तो वो जो अमेरिकन है, यूरोपियन है, वो भोग करके तृप्त हो गए हैं, अब वो स्टूल कम खा रहे हैं। लेकिन जो इंडियंस हैं या ईस्ट वाले हैं, उनको अभी भौतिक सभ्यता और जो भौतिक चकाचौंध है उससे अभी नए हैं सब, हर चीज नई नई डेवलप हो रही है, नया नया आ रहा है, वो उसका भोग करके धीरे धीरे बोर हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे वहां पर जा रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, न्यू क्रॉस ईट मोर स्टूल। तो हम समझ सकते हैं कि लंका का क्या हुआ, हनुमान जी ने बाद में लंका का क्या किया, लंका को पूरा जला दिया, है ना। भगवान राम बाद में आते लंका को पूरा तहस नहस कर दिया, और अल्टीमेटली फिर लंका का राजा विभीषण को बनाया। उससे पहले लंका की स्थिति क्या है, बहुत, है ना। तो ये जो भौतिक जो आधुनिक सभ्यता है वो लंबे समय तक टिकने नहीं वाली, क्योंकि इसका आधार क्या है, प्रकृति का शोषण, भगवान की आज्ञा का अवहेलना, इसके कारण ये सभ्यता नहीं टिकेगी। तो अब हनुमान जी जब इस दृश्य से गुजरते हैं और सीता देवी उनको कहीं प्राप्त नहीं होती हैं, तो हनुमान जी निराश हो जाते हैं और उनके हृदय में एक डर आता है, उनके हृदय में संशय आता है। वो सोचते हैं ऐसा तो नहीं कि सीता देवी को रावण ने मार दिया, हत्या कर दिया, या फिर तो और यहां बता रहे हैं कि 1 महीने का समय तो ऑलरेडी निकल चुका है, 1 महीने का समय दिया था। तो अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा, किसी भी तरह की सूचना नहीं दूंगा, तो सबका क्या होगा। मैं ऐसा करता हूँ, लंका में ही रह जाता हूँ, छुप के रहूंगा, लंका में रहूंगा और वापस नहीं जाता हूँ, क्योंकि वापस जाऊंगा बिना समाचार लिए हुए तो सब क्या विचार हो। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हनुमान जी वहां सोच रहे हैं। फिर
ऐसा तो नहीं है कि रावण जब सीता देवी को लेके आ रहा था तो सीता देवी समुद्र में गिर गई, ऐसा तो नहीं हुआ। या फिर भगवान राम से दूर रहने के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसा तो नहीं हुआ है। और अगर वो, हनुमान जी बोल रहे हैं, अगर वो किष्किंधा नहीं लौटे समाचार लेकर तो सारी वानर सेना खत्म हो जाएगी। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माताएं, अयोध्यावासी सब खत्म हो जाएंगे। तो अब क्या करें? या तो मैं रावण के पास में जाता हूं और रात में उसका वध कर देता हूं, उसी को मार देता हूं पहले में। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हनुमान जी सोच रहे हैं। तो जैसे ही हनुमान जी इस तरह से विचार कर रहे होते हैं तो उनको एक दूर से एक बगीचा दिखाई देता है ना। जब पूरी तरह से वो संशय में और डर में अलग अलग तरह के विचार कर रहे हैं कि ये करूं, दूसरा करूं, तीसरा करूं, चौथा करूं, तो उनको एक वाटिका दिखाई देती है। उसको देखकर हनुमान जी प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो अस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवी च तस्मै जनकात्मजाय, है ना। ये प्रणाम मंत्र बोलते हैं जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता देवी का एक साथ प्रणाम मंत्र है। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सुंदर क्या है, एक वाटिका है, बगीचा है। और वो रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, मरुत सबसे प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये कार्य को सफल कराने में मदद कीजिए, और हो ना हो सीता देवी इस वाटिका में हो सकती है। और फिर वो बहुत छोटा सा रूप लेते हैं, हनुमान जी फिर से बहुत छोटा सा रूप लेते हैं और छोटा सा रूप लेके चलते जाते हैं अशोक वाटिका में, जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि सीता देवी कैसे होंगे। और उन्होंने कभी सीता देवी को देखा नहीं है, लेकिन सीता देवी की जो सुंदरता है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन इसीलिए कर रहे हैं कि सीता देवी गुणों में और सुंदरता में इतनी महान है कि वो केवल भगवान राम के लिए ही हैं। भगवान राम के अलावा और किन्हीं का उन पर अधिकार नहीं है। उनके जो मुखमंडल है, उनके जो नासिका है, दांत हैं, उनका जो हंसना है, उनकी जो आंखें हैं, है ना, वो सबका हनुमान जी वर्णन करते जा रहे हैं। और ये सब केवल भगवान राम के लिए है और अन्य किन्हीं के लिए नहीं है। ओके, फिर वाल्मीकि मुनि जो हैं अशोक वाटिका की सुंदरता के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। तो जैसे वो अशोक वाटिका में पहुंचते हैं छोटा सा रूप लेके, तो उनके हृदय में एक प्रसन्नता होती है, जिस प्रसन्नता को वो खुद समझ नहीं पा रहे कि मैं इतना प्रसन्न क्यों हूं, ऐसे अचानक से मुझे कैसे प्रसन्नता हो गई। वहां पर आम है, चंपक, अशोक, साल, अलग अलग वृक्ष हैं। वहां पर हिरण घूम रहे हैं और मोर घूम रहे हैं, अलग अलग सुंदर सुंदर पक्षी हैं, कोयल हैं, कुकूज हैं। और वहां पर पानी के जो टैंक बने हुए हैं, टैंक में सोने की वो की गई है, सोने को चढ़ाया गया है, सोने की नक्काशी की गई है। कमल है वहां पर, कमल खिले हुए हैं। और पूरा जो वातावरण है, पास में एक झरना है, पुष्प हैं, सुंदर सुंदर स्टोन्स हैं, सुंदर सुंदर आभूषण हैं। उसको देखकर हनुमान जी क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे वो प्रसन्न होते जा रहे हैं। और पास में एक सिमसुपा ट्री है, इसमें लिखा हुआ सिमसुपा वृक्ष है, वो उसको देखते हैं। और उस वृक्ष का जो तेज था वो बहुत ही तेजोमय वृक्ष था वो। तो हनुमान जी क्या करते हैं, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, उस वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपने आप को फूल से, पत्तियों से और वृक्ष की जो शाखाएं हैं उससे ढक लेते हैं कि कोई उनको देख नहीं पाए। और वो विचार करते हैं, पास में कुंड होता है और उस कुंड में बहुत सारे कमल खिले होते हैं। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि सीता माता अवश्य इस कुंड के पास में आएंगे, क्योंकि उनको जो दंडकारण्य है और पंचवटी है उसका स्मरण आता है। और स्मरण आने के बाद वो ऐसे ही स्थान में आना चाहते हैं जहां पर उनको भगवान राम का स्मरण होता रहे। तो हो ना हो वो इस कुंड के पास में जो कमल के पुष्प हैं वो देखने जरूर आएंगे। ओके, फिर
तो हनुमान जी यहाँ वर्णन करते हैं कि ये जो पूरा अशोक वाटिका है वो इंद्र के नंदन कानन की तरह है, कुबेर के चैत्र रथ की तरह है, और ये गंधमादन पर्वत के समान है। और उसी अशोक वाटिका में कुछ दूर वो एक छोटा सा महल देखते हैं जिसमें 1000 पिलर हैं। जो पिलर किससे बने हुए हैं? गोल्ड और कोरल से बने हुए हैं। और उस महल में एक दूसरा पेड़ है, सिम्सुपा जो वृक्ष है वहां पर है। और वहां हनुमान जी देखते हैं कि उस वृक्ष के नीचे एक जो स्त्री है बहुत ही मतलब बहुत पतली हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है, उनके वस्त्र जो हैं बहुत गंदे हो गए हैं और उन्होंने पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है। तो इस तरह से पहली बार हनुमान जी सीता माता के यहाँ दर्शन करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो अभी सीता देवी की स्थिति क्या है? तो हनुमान जी वहां रात्रि में 4 प्रहर हैं, तो 3 प्रहर वो पूरा लंका घूमते हैं, 1 प्रहर में अशोक वाटिका में आते हैं, 1 प्रहर में अशोक वाटिका में घूमते हैं, और फिर वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और सुबह का समय आ जाता है, और सुबह का समय आता है तो हनुमान जी पूरे दिन उस पेड़ पर बैठे रहते हैं छुप के, और देखते हैं दिन में होता क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। और जब रात्रि का समय आएगा तो रात्रि के समय में फिर मैं सीता देवी के सामने जाऊंगा। उससे पहले मुझे देखना है कि अभी दिन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सीता देवी की जो स्थिति है उसके बारे में वाल्मीकि मुनि बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। 2 तरह से वर्णन कर रहे हैं सीता देवी की स्थिति को। एक तरह से वर्णन कर रहे हैं कि जब जीव भगवान से दूर होता है और अपनी स्थिति को समझ जाता है तो उस जीव की स्थिति कैसी होना चाहिए उसको आदर्श रूप में सीता देवी प्रदर्शित कर रही है। कि जब एक जीव है भगवान से दूर होता है और उसको समझ में आ जाता है कि मैं भगवान से दूर रहने के कारण ही इतना दुखी हूं, तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए वो सीता देवी अपने उदाहरण से बता रही हैं। और दूसरा वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि हालांकि सीता देवी बहुत कमजोर दिख रही हैं और बहुत उनके जो वस्त्र हैं इतने साफ सुथरे नहीं हैं और निर्बल प्रतीत हो रही हैं, लेकिन क्या है वो जो आध्यात्मिक तेज है, ये आध्यात्मिक सुंदरता है, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं है। तो 2 स्तर पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले सीता देवी की क्या स्थिति है? तो किसी भी तरह के आभूषण उन्होंने पहने नहीं हैं और उनके जो नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं। उनके जो आंखें हैं उसके चारों तरफ कालापन आ गया है और बहुत गहरी गहरी श्वास ले रही हैं, है ना। जिस तरह से एक अग्नि धुएं से ढक जाती है, जिस तरह से एक कुंड जिसमें कोई पशु प्रवेश करके सारे लताओं को, सारे पुष्पों को तोड़ देता है, जिस तरह से एक हिरण बहुत सारे गीदड़ों से घिरा होता है, जिस तरह से किसी का धन चुरा लिया जाता है, जिस तरह की किसी की श्रद्धा टूट जाती है, किसी की आशा नष्ट हो जाती है ना। और जिस तरह से चंद्रमा एक बहुत सारे बादलों से ढक जाता है, उस तरह से सीता देवी यहाँ पर प्रतीत हो रही है। तो इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं, सीता देवी का अभी जो पूरा वर्णन चलेगा आने वाले 1-2 दिन में, इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि एक साधक को इस भौतिक जगत में कैसे रहना चाहिए, वो सीता देवी से शिक्षा। इसीलिए सुंदरकांड है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड क्यों है कि एक साधक को इस भौतिक जगत में कैसे रहना चाहिए उसका आदर्श रूप सीता देवी बताती हैं, है ना। सीतायाम महतम चरित, रामायण का दूसरा नाम क्या है? सीतायाम महतम चरित, कि सीता देवी के महान चरित्र से कैसे धर्म की स्थापना होती है वो अभी बहुत विस्तार से आएगा। तो अगर हम संसार में सुखी हैं, आराम से आनंद ले रहे हैं, कंफर्ट में लाइफ चल रही है, कोई चिंता नहीं है, भगवत धाम चले गए तो चले गए, नहीं गए तो कोई बात नहीं, और भक्ति कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, है ना। संडे डिवोटी हैं, फेस्टिवल डिवोटी हैं,
एकादशी डिवोटी हैं, है ना। ऐसे अलग अलग तरह के डिवोटी सी कैटेगरी होती है। वीकेंड डिवोटीज हैं, है ना, या परेशान डिवोटी हैं, जब परेशानी होती तब आते हैं। अगर ऐसे भक्त रहकर सेवा कर रहे हैं तो क्या स्थिति है। हनुमान जी क्या है, गुरु हैं। सीता देवी क्या है, एक जीव को संसार में कैसे रहना चाहिए वो दिखा रही है। तो अगर हनुमान जी देखेंगे कि सीता देवी तो आनंदित हैं, चिंता नहीं है, और रावण के महल में सुखी है, तो हनुमान जी तुरंत लौट जाते। तो हनुमान जी सीता देवी की स्थिति को देखकर उस स्थिति को भगवान राम को बताते हैं कि वो आपके बिना कैसे जीवन जी रही हैं। तो भगवान की आतुरता क्या होती है, और कई गुना बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर हम संसार में भोग भी करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कंफर्ट में जी रहे हैं, कोई आतुरता जैसा कुछ है ही नहीं, भगवान से दूर रहकर कोई दुखी नहीं हो रहा है, अपने जो छोटे छोटे दुख हैं उसमें ही इतने डूबे हुए हैं कि भगवान से दूर रहने का, है ना, वो कुछ दुख अनुभव नहीं हो रहा है, तो भगवत धाम जाने का जो अवसर है हम सब के लिए बहुत कमी है, बहुत कम है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि बस भगवान जो गुरु हैं वो चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो है तो सुख है, अगर वो नहीं है तो दुख है। अगर ऐसी स्थिति पर पहुंचते हैं तब कुछ संभावना है, गुरु देखेंगे कि हाँ ये सिंसियर है, ये सीरियस है। नहीं तो क्या है, हम देखते हैं कि बहुत जगह मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड होता है, गाना बजाना चालू हो जाता है, गाना बजाना बजाते हैं, बाद में बूंदी के लड्डू बांटते हैं और जाके सो जाते हैं, और फिर अगले दिन संडे आता है, संडे में 9 बजे उठते हैं। तो ऐसे सुंदरकांड का क्या फायदा हुआ, ऐसे गाना बजाने का क्या फायदा हो। ठीक है कुछ किया, चलो वो ठीक है, लेकिन वो समझा नहीं कि वो सुंदरकांड की सुंदरता किसमें है, वो है सीता देवी के चरित्र में। तो वास्तव में पूरी रामायण इंटरनली सीता देवी के चरित्र का गुणगान करने के लिए है, जो सुंदरकांड में बहुत उठ के आया है, बहुत निखर के आया है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब नहीं है कि मुंह लटका के घूमते रहें। कुछ लोग होते हैं ऐसा सीरियस चेहरा रहता है और मुंह लटका रहता है, ऐसा लगता है बहुत सीरियस डिवोटी है, कि वह मुंह बना लेने से कोई सीरियस नहीं हो जाता है। ऐसे मुंह बना के बैठे हुए हैं, सब लोग कितने सीरियस डिवोटी हैं, तो किसी से बात नहीं करते हैं, इतने गंभीर डिवोटी। तो केवल ऐसे गंभीर चेहरा बनाने से कोई गंभीर नहीं हो जाता, वो गंभीर प्रयास होना चाहिए, वो गंभीर प्रयास होना चाहिए, ये गंभीर वो सेवा होना चाहिए। ये कैसी भी दुविधाएं आए उसमें गंभीरता होना चाहिए कि मैं हमेशा सेवा कर रहा हूँ, वहां गंभीरता चेक होती है। ऐसा नहीं कि वो चेहरा बनाने से गंभीरता आ जाएगी, हाँ वो चेहरा भी बन सकता है। तो इस तरह से सीता देवी की स्थिति। अभी उनकी आध्यात्मिक सुंदरता क्या है उसके बारे में जो हनुमान जी बोलते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि ये जो स्त्री हैं जो यहाँ पर बैठी हैं पेड़ के नीचे, और जिनको मैंने देखा था आकाश मार्ग से रावण ले जा रहा था, उनमें मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। इनका जो मुखमंडल है वो चंद्रमा के समान है ना, उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान है ना, और ऐसे अलग अलग वर्णन करते जाते हैं। और ये अगर आभूषणों को धारण करेंगे तो आभूषणों की चमक बढ़ जाएगी। सीता देवी अगर आभूषणों को धारण करती है तो आभूषण उनको सुंदर नहीं बनाएंगे, सीता देवी आभूषणों को सुंदर बना देंगे, ऐसी उनकी सुंदरता है। और वो एक जैसे छुपी हुई अग्नि होती है, अग्नि ढकी होती है, अगर राख है, राख ढका हुआ है लेकिन अंदर क्या है, कोयला पूरा जल रहा है। उसी तरह सीता देवी ऊपर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वस्त्र अच्छे नहीं हैं या बहुत दुर्बल है, लेकिन अंदर से क्या है, बहुत आध्यात्मिक तेजोमय है उनके अंदर। इस तरह से वो वर्णन करते हैं। फिर अभी भगवान राम ने जो बताया था, वर्णन किया था सीता देवी का, उस तरह से हनुमान जी देखना चालू करते हैं। हनुमान जी को बताया था भगवान राम ने कि सीता देवी ने ये आभूषण पहने होंगे, ये आप देखिएगा। और ये आभूषण नहीं पहने हैं क्योंकि उन्होंने कुछ आभूषण गिरा दिए थे। तो हनुमान जी देखते हैं
और देखते हैं कि जो जो आभूषण उन्होंने पहने हैं वो आभूषणों को निकालकर एक पेड़ पर लटका दिया, और जो आभूषण उनको किष्किंधा में मिले थे वो आभूषण वहां पर उपस्थित नहीं है। और आभूषणों को बहुत लंबे समय से पहनने के कारण उनके जो दिव्य शरीर है उस पर निशान भी बन गया है। तो फिर हनुमान जी अभी कंफर्म करते हैं हर तरीके से, इयम कनक वर्ण अंगी रामस्य महसी प्रिया प्राणास्ता अपि सती यस्य मनसो या प्रणश्यति। ये कौन है? रामस्य महसी प्रिया, ये राम की प्रिया है, राम की जो प्रिय है। सीता द चेस्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ राम। ये कौन है? जो भगवान राम के हृदय में हमेशा स्थित है, वो सीता देवी और कोई नहीं है, ये स्वयं है। तो इस तरह से बताया जाता है, अस्य देव्या मना तस्मिन तस्य च अस्मिन प्रतिष्ठ। जो माता सीता देवी हैं उनका हृदय भगवान राम, उनके हृदय में भगवान राम है और भगवान राम के हृदय में सीता देवी है। इस तरह से वो वर्णन करते जा रहे हैं। और फिर हनुमान जी बोलते हैं, दुष्कर्म कुरुतो रामम इमं मत्ता कस्मिना सीता बिना महाबाहु मुहूर्तम अपि जीवती। तो बोल रहे हैं कि पहले मैं सोचता था कि एक क्षत्रिय राजा एक स्त्री के लिए कैसे रो सकता है। मेरे मन में ऐसे आता था कि रघुवंश के राजा हैं, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय लोग रोते नहीं हैं। क्षत्रिय लोग तो जब खून देखते हैं तो उनको और आनंद आता है, क्षत्रिय देख रोएंगे नहीं। लेकिन भगवान राम क्षत्रिय रघुवंश के राजा एक स्त्री के लिए रो रहे हैं, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन अब मुझे ये समझ में आया है कि भगवान राम ने असंभव कार्य करके दिखाया है। क्या असंभव कार्य करके दिखाया भगवान राम ने? कि सीता देवी से दूर रहकर भी वो जीवित हैं, ये असंभव कार्य भगवान राम ने करके दिखाया। ये हनुमान जी स्वयं बोल रहे हैं देखकर कि भगवान राम ने जो असंभव कार्य किया है वो कोई नहीं कर सकता। क्या वो असंभव कार्य है? सीता देवी से दूर रह के भी वो जीवित है। दुष्कर्मो कुरुतो रामो इमं मत्ता कस्मि। ये दुष्कृत काम है, बहुत बड़ा काम भगवान राम ने जो कार्य किया बहुत। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी भी भगवान राम और सीता देवी के जो प्रेम है उसको अनुभव कर पा रहे हैं, उसको वो समझ पा रहे हैं कि सीता देवी का भगवान राम के प्रति प्रेम क्या है और भगवान राम का सीता देवी के प्रति प्रेम क्या है, वो हनुमान जी भी देख पा रहे हैं। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि भगवान राम ने परीक्षा लिया, भगवान राम ने भेज दिया, उनको ये श्लोक पढ़ना चाहिए। हनुमान जी खुद, हनुमान जी से बड़ी ऑथोरिटी कौन हो सकते हैं? हनुमान जी से अधिक भगवान राम और सीता देवी को कौन जान सकते? वो हनुमान जी खुद बोल रहे हैं कि भगवान राम ने दुष्कर्म कुरुतो रामो, सबसे बड़ा दुष्कर कार्य भगवान राम ने किया है। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि ये बहुत विचित्र बात है कि राम जो है सीता देवी से दूर है, फिर भी उनकी जो गणना है जीवित लोगों में होती है। भगवान राम जो है सीता देवी से दूर है, फिर भी उनकी गणना जीवितों में है। तो कितना अधिक भगवान राम का सीता देवी के प्रति प्रेम है। और मानसिक रूप से वो भगवान राम के चरणों में अपना मस्तक रखते हैं। तो वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि जब सीता देवी को देखते हैं तो भगवान राम का स्मरण आना चाहिए, और जब भगवान राम को देखते हैं तो सीता देवी का स्मरण आना चाहिए। तो जैसे वो सीता देवी के दर्शन करते हैं तो हनुमान जी मानसिक रूप से अपना मस्तक भगवान राम के चरणों में रखते हैं। फिर यही सीता देवी हैं जिनके लिए भगवान राम ने बाली को मारा, कबंध को मारा, विराट को मारा, दूषण को मारा, त्रिशर को मारा, खर को मारा। यही सीता देवी है ना। और इसी के लिए सुग्रीव ने इतनी बड़ी सेना को समुद्र तक भेजा है ना। रामस्य वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनक आत्मजा त्रिलोक्यम राज्यम सकलम सीता ना अनुपात कलम। कि पूरे संसार को एक जगह रख दिया जाए और सीता देवी के चरणों के जो धूल है उसको एक कण एक साइड रख दिया जाए तो भी कोई तुलना नहीं है। हनुमान जी पूरे संसार को इस तरह से देख रहे हैं। हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? पूरे संसार के वैभव को एक साइड रखा जाए और सीता देवी के चरणों के धूल के एक कण को एक साइड रखा जाए तो भी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो ये हनुमान जी की दृष्टि है।
जो सीता देवी को हर तरह की सुविधा प्राप्त होना चाहिए, महलों में रहना चाहिए, वो अभी जंगल में रह रही थी और जंगल में आके अभी ऐसी स्थिति में लंका में रह रही हैं। और फिर से हनुमान जी फिर से बोलते हैं, दुष्कर्मो कुरतो रामो हीनो यद अन्या प्रभु, कि भगवान राम ने बहुत बड़ा दुष्कर कार्य किया है, सीता देवी से दूर रहने के कारण होते हुए भी वो जीवित है। तो ये यहां पर हनुमान जी जो गुणगान करते हैं वो पूरा होता है। रात्रि से धीरे धीरे 5-10 मिनट और लेंगे। रात्रि से धीरे धीरे सवेरा होने वाला होता है। बहुत सारी राक्षसनी वहां पर बैठी होती हैं, अजीब अजीब से चेहरे हैं उनके, किसी का एक चेहरा है, किसी के 2 चेहरे हैं, किसी के 2 हाथें हैं, अजीब अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और अस्त्र शस्त्र पहन वो हैं। जिस तरह से एक हिरण बहुत सारे भेड़ियों के बीच में फंस जाता है, जिस तरह से सीता देवी क्या है, बहुत सारे ऐसे जो असुरनी है उनके बीच में फंसी हुई हैं। लेकिन उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कौन है लंका में? भगवान राम का स्मरण। क्योंकि भगवान राम का तीव्र स्मरण है, वो भगवान राम का स्मरण उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है लंका में। ओके, फिर थोड़ा सा लास्ट, सुबह होती है, रावण उठता है, अभी लेट उठेगा, असुर लोग तो लेट ही उठते हैं, तो लेट उठा और लेट उस समय म्यूजिक बजाया जाता है, रावण उठता है और रात्रि के जो कपड़े होते हैं वो स्नान भी नहीं करता है, नए कपड़े भी नहीं पहनता है और इतना अधिक उसको आतुरता होती है कि मैं अशोक वाटिका में जाऊं। उठता है और अन्य उसकी जो पत्नियां होती हैं वो साथ में जाती हैं और रावण के साथ में चलता है और वो पहुंच जाता है अशोक वाटिका में। अभी रावण अशोक वाटिका में पहुंचता है तो अभी हम कल डिस्कस करेंगे कि कैसे रावण प्रलोभन देता है, कैसे रावण धमकी देता है, कैसे रावण अन्यों को बोलता है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर करके कुत्तों को डाल दो। ऐसे अलग अलग तरीके से सीता देवी को प्रलोभित करने का प्रयास करता है और मारने का प्रयास करता है और धमकी देने का प्रयास करता है। उन सब के बावजूद भी सीता देवी का जो भगवान राम के प्रति जो शरणागति है कुछ भी इधर उधर चेंज नहीं होती है। और फिर जो रावण वहां से चला जाता है, त्रिजटा एक स्वप्न के बारे में बताती है कि स्वप्न में मुझे ऐसा आया था, और ये सब कुछ हनुमान जी ऊपर से सुन रहे हैं, वृक्ष पे बैठे हुए हैं। और फिर सुंदर कांड का जो सबसे सुंदर भाग है कि जब हनुमान जी सीता देवी के सामने आते हैं और उनकी आपस में क्या बातचीत होती है वो हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हनुमान जी ने जब देखा था रावण को तो ऐसा विचार आया ना कि ये बहुत बड़ा पापी है, इसकी छाया से भी बचना है। लेकिन एक सिद्धांत है, हेट द सिन नॉट द सिनर। हाँ, अगर प्रभुपाद जी ऐसा विचार करते कि हिप्पीज हैं, पापी है, मैं इनके बीच क्यों जाऊं, तो हाँ। फिर कैसे उनका उद्धार होता? तो ये वैष्णव की थिंकिंग से थोड़ा डिफरेंट दिखता है। नहीं, वो कॉन्टेक्चुअल है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ द्वेष है या घृणा है। वो पापी के पास जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि इन्हीं ने ही भगवान राम को कष्ट दिया है, यही सीता देवी का अपहरण करके लेके आए। क्योंकि अभी वहां पर प्रचार नहीं करना है, वहां कोई प्रचार कार्य नहीं है, वहां पर वो रावण सोया हुआ है। तो अगर प्रचार कार्य करना है तो वो असुरों के बीच में जाकर भी, और हनुमान जी ने तो रावण को अभी अभी समझाएंगे सुंदरकांड में, रावण के महल में पहुंचते हैं और ऐसा डर बना देते हैं, ऐसा डर बना देते हैं रावण के हृदय में, तो वो आगे आएगा। तो वो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि पापी व्यक्ति के पास जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके उद्धार के लिए जाना है, प्रचार करने के लिए जाना है। तो पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धार लो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो पापी के पास भी जाने को तैयार होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी प्रचार नहीं करना है, वहां पर यहाँ कोई उद्धार के लिए नहीं जाना। अभी मुख्य मिशन है सीता देवी का पता लगाना। और ये रावण की बदसूरती का वर्णन आया था ना, तो तुलना की गई थी काले बादल से। हाँ, अभी कृष्ण की सुंदरता का वर्णन आता है उसमें नहीं, भयानक भयानक काले बादल। बादल भी अलग अलग तरह के होते हैं। भयानक
काला बादल बादलों से। भयानक मतलब कैसा? डरावने, इसमें लिखा है कि बहुत विशाल और डरावने जो काले बादल होते हैं उस तरह से। और एक लास्ट था कि बेसिक पॉइंट आया था ना कि अपनी क्षमता के अनुसार रिस्क लेना चाहिए प्रचार के लिए। हाँ तो एक मतलब भक्तों में उत्साह भी रहता है कि प्रचार करना है, लेकिन ये कहाँ पर ट्रेड ऑफ है कि कहाँ तक, मतलब जब तक हम उस लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा ना कहाँ तक मेरी क्षमता है रिस्क उठाने की। हाँ, तो इतना एक्सीड नहीं करना है, इतना कंफर्ट जोन से निकलना है, अपने आप को खींचना है कि ऐसा नहीं हो कि ऑपरेशन सक्सेसफुल और पेशेंट डाइड। अपने आप को खींचना है, एक तरह से अपने आप को स्ट्रेच करना है, ऐसी स्थिति में लाना है जो विपरीत हो, क्योंकि किन्हीं ना किन्हीं को तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जैसे वो उदाहरण आता है, कई बार एग्जाम्पल दिया है, जब वो कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी में क्या होता है, वो व्यक्ति वहाँ जाता है, बहुत कमज़ोर है, दुबला पतला है, तो बस वहाँ तक जाएगा, वहाँ जो रेखा है उसको पैर से टच करेगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई हस्ट पुष्ट है, अच्छा तगड़ा है, तो वहाँ खड़ा हो जाएगा आराम से, कबड्डी कबड्डी, आओ आते जाओ, जितने आना आते जाओ, और सबको उठा के वो साथ में ले जाएगा। तो इसीलिए अपनी क्षमता से हमेशा एक कदम आगे ही रहना है, लेकिन इतना स्ट्रेस ना हो पाए, इतना हम रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर पाए कि हमारा ही उसमें पतन होने की संभावना है। इसीलिए हमें जो सीनियर वैष्णव हैं उनके मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है, गुरु के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है। अभी ऐसा नहीं है कि पुस्तक वितरण हर जगह करना है, तो ब्रह्मचारी हैं, चलो गर्ल्स हॉस्टल में पुस्तक वितरण करने चलते हैं, तो कुछ चीज़ें निषेध हैं, कुछ चीज़ों में नहीं जा सकते हैं क्योंकि रिस्क है, हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें में ऐसे हैं जहाँ पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे अपने आप को खींच सकते हैं। मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि सीनियर डिवोटीज या गुरु का इतना क्लोज मॉनिटरिंग नहीं रहता, तो ऐसे हाँ। सिनेरियो में कहाँ तक रिस्क लिया जाए, मतलब तो उसीलिए उसके लिए वो सिंसियरिटी और भगवान पे बुद्धि प्रदान करेंगे कि क्योंकि हमें सेवा जीवन भर करना है, 1 महीने या 2 महीने या 1 साल या 2 साल नहीं करना है। अगर पूरे जीवन सेवा करना है तो एक प्रिंसिपल है, खुद को बचा के रखना है। हाईएस्ट रियलाइजेशन क्या है, खुद को हम बचा के रखें। पता चला प्रचार करने गए और खुद ही सूली पर चढ़ गए, तो इसीलिए प्रचार करना है, शिकार करना है, लेकिन कोई हमारे ही शिकार कर दे, पता चला शिकार करने गए और खुद ही शिकार बन के आ गए। तो इसीलिए रिस्क लेना है और ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि केवल 1 महीने या 1 साल है। अगर आजीवन सेवा करना है, चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में, अगर आजीवन सेवा करना है तो ध्यान रखना है कि अपने आप को ऐसी रिस्की सिचुएशन में नहीं डालना है जिससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट बहुत हो लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ओके, और कोई प्रश्न? प्रभु जी, सुंदर आकार प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। हाँ। हनुमान जी तो भगवान के विषय में जानते थे कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। फिर ये जो दृष्टांत अभी आपने बताया कि वहाँ पर हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि भगवान ने बड़ा दुष्कर कार्य किया है और सीता जी से वियोग के उपरांत भी जीवित हैं, तो ये थोड़ा सा समझ में ये नहीं आ रहा। आध्यात्मिक भावनाएं हैं, स्पिरिचुअल इमोशंस। ये आध्यात्मिक भावनाएं जो होती हैं, भगवान में भी इमोशंस होते हैं, भगवान भी दुखी होते हैं, भगवान को भी विरह होता है, भगवान भी परेशान होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों से दूर रह के बहुत दुखी होते हैं, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से दूर रह के बहुत बहुत अधिक दुखी होते हैं। तो भगवान ऐसे स्टीरियोटाइप नहीं है, हमेशा स्माइल, प्रसन्नता। वल्लभ जी की हमेशा स्माइल रहेगी, हमेशा स्माइल है, खुश हैं। लेकिन जब भगवान अपने जो पार्षद हैं या अपनी अंतरंगा शक्ति हैं उनसे दूर होते दुखी होते हैं। अभी जैसे भगवान कृष्ण है, द्वारिका में हैं, तो रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, तो रास्ते में विश्राम करके थोड़े थोड़े समय पर रोने लगते हैं वो, और गोपियों को याद करते हैं। तो प्रश्न आएगा, वो तो भगवान है, उनको तो पता ही है, वो तो महान भक्त है।
तो आध्यात्मिक जगत में सभी तरह की भावनाएं हैं, सभी तरह के इमोशंस हैं। जो इमोशंस यहाँ पर है वो सारे इमोशंस वहां पर हैं, लेकिन वो प्योर फॉर्म में। और भगवान का जो इमोशन, अभी नरसिंह भगवान क्रोध कर रहे हैं, इतना भयंकर क्रोध कर रहे हो। तो जब भगवान कोई चीज करते हैं तो एक्सट्रीम में करते हैं, क्रोध करेंगे तो एक्सट्रीम में करेंगे। भगवान का जब विरह आएगा तो एक्सट्रीम में आएगा। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में है, जब गंभीरा में है, तो जब कृष्ण नहीं मिले तो अपना सिर दीवार पे मार रहे हैं, अपना चेहरा दीवार पे रगड़ रहे हैं, खून आ रहा है। तो क्यों चैतन्य महाप्रभु क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो स्पिरिचुअल एक्सटेसी है, आध्यात्मिक भावना है, वो बहुत उच्च स्तर का है। इसीलिए हनुमान जी ऐसा बोल रहे हैं कि प्रभु जी अश्विनी में हरे कृष्ण प्रभु। मैं सुना, मेरा स्मरण नहीं किधर से, मैंने सूत्र किधर से सुना, जो लंका या भगवान शिव जी सती देवी के संतुष्टि विधान करने के लिए, शिव जी सती के संतुष्टि विधान करने के लिए स्वर्ण का एक महल तैयार करा। तो वो महल का पुरोहित है विश्वश्रवा ऋषि। तो लास्ट है हाँ। तो लास्ट में यज्ञ का लास्ट में जो घर में प्रवेश होता है ना, एक यज्ञ होता है, तो लास्ट में भगवान शिव जी पुरोहित के बोला आपका क्या चाहिए, क्या दक्षिणा चाहिए? तो बोला मैं यह महल चाहिए, तो यह महल लिया। ऐसा भी मैं सुना। ऐसा तो कभी आया नहीं है ऐसा अभी तक। तो यही सुना है कुबेर की राजधानी थी और कुबेर से उन्होंने फिर चुरा लिया था। ठीक, लास्ट। प्रणाम प्रभु जी। ये प्रभु जी आपने बताया कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में एंटर करने वाले होते हैं तो प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में वो रुद्र और प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हाँ, रुद्र को उनको मतलब रुद्र नहीं, रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार सबसे प्रार्थना कर, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो कार्य है उसको सफल करें। हाँ, तो इसमें ये जो प्रार्थना है वो जैसे गोलोक वृंदावन में जो गोपियां भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करती हैं वो है, या फिर क्योंकि वो तो भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि कैसे मैं इस कार्य करूं? नहीं, लेकिन वो सब एक तरह से सेवक है ना, देवी देवता भी तो एक तरह से भगवान के सेवक है। तो बस ये जैसे हम कोई कार्य करने जा रहे हैं और अगर हम शिव जी से या दुर्गा देवी से या अश्विनी कुमार से प्रार्थना करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। हम सबका सपोर्ट ले रहे हैं और अल्टीमेटली ध्येय क्या है? भगवान राम की इच्छा को पूरा करना। तो उसमें ऐसे कोई फिलोसफिकली, अर्जुन ने भी दुर्गा देवी की आराधना किया था, महाभारत में आता है, लेकिन हम वो उसको नहीं करेंगे। हम वो परंपरा के अनुसार जो है, तो वो बिल्कुल एक अलग स्तर पे चल रहा है कि वो सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा मिशन जो है कंप्लीट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।